द्रौपदी के इस प्रसंग से ये बात सीखिए कि निर्णय वो लीजिए जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि ठाकुर जी तो प्रसन्न होंगे ना। एक बार को पत्नी को थोड़ा पीछे रखो, बच्चों को पीछे रखो, अपने आप को भी पीछे रखो, ठाकुर जी को प्रधान रखो। मेरे निर्णय से कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं होंगे, फिर वह निर्णय लीजिए। आप इस विचारधारा से निर्णय लेंगे, ये पांचों बातें धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम महत, ये अपने आप पूरी हो जाएंगी। और द्रौपदी से जितने प्रसन्न हुए हैं ठाकुर जी, उतने शायद किसी से प्रसन्न नहीं हुए इस पक्ष में। भगवान ने अपना नाम ही दे दिया, बोले इसका नाम है कृष्णा। महाभारत युद्ध जब सुनिश्चित हुआ तो भगवान ने तो कह दिया था कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब भगवान ने यह कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो दुर्योधन बोला एक काम करिए, फिर आप कौरव पक्ष में, महाराज जी वैसे हम तो बहुत बलवान हैं, आप एक काम करो, आप पांडवों के पक्ष में चले जाओ। बड़ा चतुर है दुर्योधन। ठाकुर जी उसे बोला, जैसे भगवान ने निर्णय लिया ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो सब जब चले गए तो दुर्योधन एकांत में भगवान से बोला, देखो ठाकुर जी कुछ भी हो, पांडव हैं तो मेरे भैया, मुझे इनकी बड़ी चिंता रहती है। क्यों? हमारे पास तो सेना का बल भी बहुत है, अस्त्र शस्त्रों का बल भी बहुत है, योद्धाओं का बल भी बहुत है, लेकिन इनके पास ना तो अस्त्र शस्त्र है, ना सेना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी तो ऐसी मान्यता है कि आप इनके पक्ष में ही रहो, कम से कम आप इनके संग रहेंगे तो मुझे ये सांत्वना रहेगी, चलो कोई तो एक बड़ा है इनके पास। भगवान बोले सब समझ रहा हूं मैं तेरी बात। और दुर्योधन भगवान की सेना लेकर के आ गया। भीष्म पितामह बैठे थे। भीष्म पितामह ने जैसे दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन से बोले, ए दुर्योधन, तुम द्वारिका गए थे भगवान को लाने के लिए, क्यों नहीं लाए? बोले अरे क्या लाता? वो बोले कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जो अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएगा उसको लाने से क्या फायदा, मैं तो उनकी सेना लेके आ गया। मैंने कि और हंस के बोला, मैंने तो उनको जाके बोल दिया कि तुम पांडवों की तरफ ही चले जाओ, उनका क्या काम था यहाँ पे। भीष्म पितामह बोले, अरे मूर्ख, कितना गलत काम करके आया, तुझे क्या पता, वो कृष्ण हैं, कंस को मारने के लिए भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उनको। मैं अपनी भाषा में कहूं तो क्वांटिटी और क्वालिटी, व्यापारी जितने बैठे हैं ध्यान से सुनना, क्वांटिटी और क्वालिटी। हमारा रुझान ज्यादातर किस तरफ होता है? क्वांटिटी की तरफ, संख्या अधिक होनी चाहिए सामग्री की, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। भीष्म पितामह बोले तू क्वांटिटी तो ले आया, क्वालिटी तो वहीं दिया आया, छोड़े आया श्री कृष्ण को। लेकिन भीष्म पितामह ने भी उस दिन प्रतिज्ञा ली, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में वासुदेव श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा का बेटा नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा लेता हूं कि ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब ये युद्ध में निर्णय ले लिया भीष्म पितामह ने, और युद्ध 10 दिन का हो गया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मधुर कथा। और 10 दिन के युद्ध में जब आंकड़े देखे गए तो पांडवों की सेना का तो कुछ ही सैन्य बल खत्म हुआ, लेकिन कौरवों की सेना तो आधी हो गई 10 दिन में। और तब दुर्योधन अपनी भौहें चढ़ा करके भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है, आप जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर बैठे हैं फिर भी हम हार रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं खाते हमारा अन्न है, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह का ताम्रवर्ण हो गया, बोले कैसे बोल रहा है तू? अरे तेरा अन्न खाने के लिए आया हूं क्या, यहां पर पांडव नहीं खिलाएंगे मुझे? दुर्योधन बोला तो फिर क्यों हार रहे हैं हम लोग, क्यों हमारी सेना खत्म हो रही है? क्या हमारे पास शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, आप जैसे योद्धा नहीं है, फिर भी हार रहे हैं हम? भीष्म पितामह ने कहा, तुझे मृत्यु का बहुत भय है, जीतने की बहुत भूख लगी है तुझे। एक काम कर, तू भी पीछे रहना, सब लोग पीछे रहना,
कल महाभारत युद्ध में सबसे आगे मेरा रथ खड़ा होगा और पूरी सेना का नेतृत्व कल मैं करूंगा। देखता हूं कैसे जीतते हैं ये पांडव। और सुन, एक बात और सुन। बोले क्या? आज अर्धरात्रि में मैं जब संध्या कर रहा हूंगा तब अपनी पत्नी भानुमति को भेजना मेरे पास और उससे कहना चुपचाप आए, किसी को लेके ना आए, अकेली अर्धरात्रि में आए और जैसी मैं संध्या करके निवृत्त हूं मेरे नेत्र खुलने से पहले वो सामने हो और मैं उठते ही अपनी संपूर्ण जीवन की संध्या का बल उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, बाण भी लगेंगे तो भी नहीं मरेगा, सुदर्शन चक्र भी अगर तेरा सर धड़ से अलग करना होगा, भीष्म पितामह के आशीष में इतना बल है, नहीं मरेगा तू। तेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा मैं, जा। दुर्योधन बोला आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस कह रहा था कि आप ठंडे मत पड़ो, थोड़े गर्म रहो। चर्चा जो चल रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, पर कान खड़े हो गए भगवान कृष्ण के। बोले अच्छा, आज रात में भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है। ठाकुर जी भी जानते हैं कि भीष्म पितामह के आशीष के आगे मैं पांडवों के संग खड़े होकर भी नहीं जिता पाऊंगा इनको। अगर पितामह भीष्म ने आज भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो। अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े काजल लगाए आंखों में, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, सिर पर स्वाफा बांधा, ऊंची ऊंची धोती पहनी और पुरानी सी उधरी हुई सी बगलबंदी पहनी और हाल में लालटेन लेकर के एक स्वाफा सा डाल के बिल्कुल ग्वारियां जैसा भेष बना लिया ठाकुर जी ने। और अर्धरात्रि में गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, उसके सोते हुए के पैर के अंगूठे को खींचा भगवान ने, उठ के खड़ी हो गई। कौन है? ए मैं हूं, चिल्ला मत इधर आ। द्रौपदी से प्रेम देखो ठाकुर जी का। भैया आप इतनी रात को क्यों आए? बोले क्योंकि तू सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल मेरे साथ। और सोती हुई द्रौपदी को ही उठा लिया, उसने वस्त्र आदि अपने ठीक किए, ठाकुर जी लेकर के उसको, दोनों बहन भैया रात में दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह के शिविर की ओर, तेजी से ठाकुर जी चला रहे हैं। द्रौपदी दौड़ नहीं पा रही थी, उसने पैरों में एक जूती सी पहनी हुई थी। ठाकुर जी बोले क्या धीमे धीमे क्यों चल रही है? बोले अरे कन्हैया चलो ना जा रो, देख मेरे पामन में मैंने जूती पहनी। ठाकुर जी बोले रुक, पाम उठा और उसकी दोनों जूतियां ठाकुर जी ने अपने हाथ से उतारी और अपने ऐसे बाम में दबा लिए। बोले अब ठीक है, चल हाथ पकड़, जल्दी दौड़। और लेकर के उसको दौड़ रहे, द्रौपदी की जूतियां दबा करके दौड़ रहे और समझाते जा रहे हैं। सुन, सब लोग ध्यान से सुनना। पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं हम, घूंघट कर लियो, मुख मत दिखाइयो अपनो और चुपचाप भीतर जाइयो। भीतर जाके पितामह भीष्म के चरणन में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चुप बाहर आ जाइयो। बोले दिन में भी तो जा सकते थे आशीर्वाद लेने, रात में क्यों जाना है? बोले सब बातें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, बस जितना कह रहा हूं उतना करियो। और कहीं वो पूछें कि अकेली आई हो तो बस इतना कह दियो अकेली नहीं आई, हमारी गौशाला का ग्वारिया साथ में आया है, वो मुझे राखी बंधवाता है, मेरा भैया, ऐसा ऐसा करके कुछ कह दियो, नौकर आया हमारा। और तुरंत बस इस बात का ध्यान रखियो, आशीर्वाद लेती भगियो वहां से। द्रौपदी बोली ठीक है। ठाकुर जी तो बाहर ही रुक गए, द्रौपदी को भेजा जाओ भीतर। भानुमति आवे उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई और घूंघट करके भीष्म पितामह के सामने जाकर के बैठ गई। भीष्म पितामह संध्या वंदन कर रहे थे और संध्या पूर्ण करके एक संत कह रहे थे कि भानुमति भी आ गई थी। भानुमति घुसने वाली थी, ठाकुर जी दौड़े दौड़े वहां के पास गए। बोले अरे आप यहां क्या कर रही हो? बोले मैं ठाकुर जी ने रूप बदल रखा था, पहचान में आ नहीं रहे थे। बोले मैं तो आपको ही ढूंढ रहा हूं इतनी देर से।
बोले क्या हुआ? बोले दुर्योधन को हृदय में पीड़ा हो रही है, बहुत जोर से आपका नाम बोल रहा है, जल्दी जाओ उसके पास। भानुमति बोली अब भाई जिसके सौभाग्य का आशीर्वाद लेने आए उसी कोई अटैक पड़ रहा है तो चलो। दौड़ करके भानुमति गई दुर्योधन के पास, और वहां दुर्योधन चुपचाप बैठा था, शांत। भानुमति जैसे ही पहुंची, पतिदेव स्वामी क्या हुआ? बोले क्या हुआ? तो लिया ही आशीर्वाद, भीष्म पितामह मिल लिए? वो नहीं, मुझे तो एक ग्वारिया मिला, वो बोला कि तुम्हारे हृदय में दर्द हो रहा है, मैं तो दौड़ी। अरे तूने क्या किया? जल्दी जा दौड़ के। इतने में तो खेल कर दिया ठाकुर जी ने। अंदर द्रौपदी गई हुई थी, भीष्म पितामह के नेत्र खुले, अपनी माला को नेत्रों से लगा करके और तुरंत अपने हाथ में जल लिया। आ गई भानुमति? द्रौपदी बोली बोलना कुछ नहीं है, सिर हिलाई। भीष्म पितामह गए और अपने हाथ में जल लेकर के अपने संपूर्ण जीवन में मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने ये नित्य कर्म किए, मैंने ये पूजा की, मैंने गायत्री की उपासना की। हे विधाता, संपूर्ण बल अखंड सौभाग्यवती का मैं आशीर्वाद देता हूं। और जल छोड़ करके और दोनों हाथों से अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी को आशीष दे दिया। तेरा सुहाग अखंड हो जाए, कोई नहीं मार सकता उसको। जैसे ही द्रौपदी ने सोचा अखंड सौभाग्यवती भव, और आज युद्ध में यही बाण लेके भाग रहे थे अर्जुन के पीछे, तो द्रौपदी ने सोचा ये आशीर्वाद देके कल कहीं मुकर ना जाएं, इनको जिम्मेवारी इनकी याद दिला दूं। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर किया और बोली याद रहे, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। और पितामह, अब संपूर्ण महाभारत युद्ध में आपकी जिम्मेवारी है, युद्ध के अंतिम दिन मेरे सुहागों को आप लेके आओगे मेरे पास। आपने आशीष दिया। भीष्म पितामह घबरा गए। द्रौपदी, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई यहां पे? द्रौपदी ने तुरंत घूंघट किया, दौड़ने लगी। रुक जा, वहीं पर खड़ी हो। भगवान ने मना किया तब बोलना नहीं, लेकिन मानी नहीं। अब तो रुक गई द्रौपदी। भीष्म पितामह गए, इतनी रात को तू क्यों आई यहां पर? तुझे कैसे पता कि मैं आशीष देने वाला हूं? द्रौपदी थोड़ी सी सहम गई और बोली मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं, मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं। भीष्म पिता बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, तू भी आशीर्वाद की अधिकारिणी है, लेकिन अब क्या करें, अब देना भानुमति को था पर द्रौपदी को मिल गया। यहां तो पूरा पासा ही पलट गया, पूरा पक्ष पांडवों के पक्ष में चला गया। ये तो पूरा युद्ध पांडव जीत गए। अब भीष्म पितामह थोड़े भावुक हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो विजय पांडवों की निश्चित है। कोई बात नहीं बेटा, तू सौभाग्यवती रहे, तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा आनंद में रहे, और अब तेरे पांडव विजयी होंगे। द्रौपदी बोले ठीक है मैं जाती हूं। थोड़ी देर में भीष्म पितामह का थोड़ा, बोले पांडवों की जीत होना, अर्धरात्रि में भानुमति का द्रौपदी में परिवर्तित हो जाना, ये कोई संयोग से कम तो नहीं है। ए द्रौपदी रुक 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 रुक, अकेली आई है तू? द्रौपदी बोली हाँ अकेली आई हूं। नहीं अकेली तो नहीं हूं, पर साथ में कोई ऐसा नहीं है, वैसे तो है पर है नहीं। क्या बोल रही है, स्पष्ट बता, कौन आया साथ में? गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? बोले ग्वारिया है, हमारे यहां दूध काटता है, मुझसे राखी बंधवाई उसने। भीष्म पितामह बोले जरा चलियो, मैं भी तो देखूं तेरा गोपाल भैया कैसा। द्रौपदी बोली आप इतने महान योद्धा छोटे से ग्वारिया से मिलेंगे, अच्छा लगता, आप विराज में। बोले नहीं नहीं, ऐसे योद्धाओं की तो हमको जरूरत है, चल तो सही बाहर। दूर ठाकुर जी पहरेदारी कर रहे थे कि कहीं भानुमति नहीं आ जाए, और यहां चिंता कर रहे थे कि द्रौपदी इतनी देर क्यों लगा रही है। इतने में ही शिविर से बाहर आकर के अर्धरात्रि का समय, और भीष्म पितामह ने शेर की तरह गर्जना करके कहा कहां है गोपाल भैया?
ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह की आवाज सुनी, 2 पटक तो वहीं लगी ठाकुर जी को। बोले सब काम खराब कर आई, बार बार कहा था बोलना नहीं भीतर जाके, और सब खत्म कर आई होगी। ठाकुर जी धीरे धीरे आए, जी हुजूर हम हैं। बोले इधर आओ। ठाकुर जी गए, हुलिया बदल के आए थे, लालटेन थोड़ी तेज करी भीष्म पितामह ने, मुखमंडल थोड़ी पकड़ी ठाकुर जी की, नेक ऊपर करना मुख, नेक आंखें खोल के देखो, ये आंखें क्यों बंद कर रखी हैं तुमने? बोले बंद नहीं, काजल ज्यादा लग गया है। बोले खोलो इसको ढंग से। जैसे ही पगड़ी उतारी, वो घुंघराले केशों का जो यहां चुटीला बनाया था खुल गया, और मोर पिछ जो छुपाया था भीतर वो प्रकट हो गया। ठाकुर जी की मधुर छवि भीष्म पितामह के सामने प्रकट हो गई। आकाश में